और यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग का वीडियो। स्वीडन की सेना से यूक्रेनी जवानों को ट्रेनिंग वॉर जोन में मुश्किल हालात में निपटने के लिए ये ट्रेनिंग है। ये देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। स्वीडन की सेना ये ट्रेनिंग दे रही है यूक्रेन के जवानों को। डिफिकल्ट सिचुएशन जो वॉर के बीच, ये देखिए ट्रेंचेस में कैसे पानी भरा हुआ है और इस बीच में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। मुश्किल हालात, विपरीत परिस्थितियों में कैसे इस युद्ध में जीत हासिल की जाए, इसकी ट्रेनिंग, कैसे दुश्मन का सामना किया जाए, इसकी ट्रेनिंग। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि युद्ध में तैयारियां दोनों तरफ से की जा रही है। लेकिन जो एक खबर आई थी अमिताभ सर के दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया रूस के नुकसान को लेकर, वो खबर भी हमने दिखाई दर्शकों को। इतने लंबे युद्ध में नुकसान तो हुआ ही होगा, लेकिन ये जो दावा है इतने लाखों सैनिकों के मारे जाने का, इतने बड़े नुकसान का, आपको कितना लगता है ये कितना सही या कितना गलत है? क्या ये बहुत ज्यादा है जो यूक्रेन दावा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। अमेरिका CIA का एस्टिमेट्स भी इससे बहुत कम है। करीब 1.5 लाख लोग हताहत हुए हैं, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं। और इसके अलावा जो हताहत होने का न्यूज़ आता है वो एक प्रोपोगेंडा वॉर भी है साइऑप्स की तरह से, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मार रहे हैं। अभी जो हम देख रहे हैं यूक्रेन ड्रोन अटैक्स कर रहा है या मिसाइल अटैक्स करने की बात कर रहा है, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके जो एक्चुअल ट्रेंड सोल्जर्स हैं वो अब बैटलफील्ड पे रहे नहीं। और जैसा कहा जाता है ना, वॉर में इट स्टार्ट्स विथ सोल्जर्स एंड्स विथ म्यूजिशियंस। तो अब वैसी स्थिति होते जा रही है पूरे यूक्रेन में, क्योंकि फाइटर्स बचे नहीं, जो रिजर्विस्ट थे वो भी खत्म हो रहे हैं। अब कॉमन मैन को लाया जा रहा है। तो ये हाई ऑप्टिक्स वॉर चल रहा है और इस वॉर में अब कोई रेड लाइंस नहीं रहेगी। रवि, आपको याद होगा 1.5 साल पहले हम कहते थे कि ये रूस की तरफ अटैक नहीं करेंगे, ड्रोन नहीं भेजेंगे। इन्होंने क्रेमलिन तक भेज दिया। कर्च स्ट्रेट हम कहते थे ये रेड लाइन इन्होंने ब्रीच कर दिया, उसको अब रोज हमले कर रहे हैं। तो ये रेड लाइंस बढ़ती जाएंगी और कहाँ जाके रुकेंगी बिल्कुल। और कोई नहीं जानता है। हमने कई बार देखा कि पुतिन ने ही उस रेड लाइन को एक्सटेंड किया समय समय पर, और कहीं ना कहीं ये भी एक माननी पड़ेगी पुतिन की बात कि इस युद्ध को सीमित रखने में उनकी भी बड़ी भूमिका है, क्योंकि उस रेड लाइन को बढ़ाने का मतलब ये कि वो इस युद्ध को ज्यादा विनाशक नहीं बनाना चाहते थे, लिमिटेड रखना चाहते थे। और देखिए एक और खबर है, काला सागर में रूस को घेरेगा यूक्रेन। यूक्रेन ने नेवी की ड्रोन इकाई बनाई, समंदर से हमला करेगी ड्रोन नेवी, रूस पर समंदर से ड्रोन हमला करेगा। तो देखिए ये नई तैयारी, और हम आपको जैसा बता रहे हैं कि यूक्रेन ने नेवी की ड्रोन इकाई बनाई है। अब जिस तरीके से नौसेना को तैयार किया जा रहा है रूस की तरफ से, समंदर में बड़ी तैयारी की जा रही है, उसको भी काउंटर करने के लिए ये पूरी तैयारी है। और ब्लैक सी में रूस को घेरने की ये तैयारी, आपको याद होगा जंग के शुरुआती दिनों में ही रूस ने ब्लैक सी में डोमिनेंसी हासिल कर ली थी। वो शहर, वो पोर्ट्स जो यूक्रेन के थे ब्लैक सी के किनारे, ओडिशा से लेकर तमाम, वहां पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था। अब देखिए यूक्रेन की ये तैयारी ड्रोन के जरिए ब्लैक सी में फिर से रूस के लिए मुश्किलें पैदा करनी। आइए इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। कैसे समंदर में जेलेंस्की का बारूदी ड्रोन, रूस को समंदर से घेरने की यूक्रेन की रणनीति सामने आई है। जेलेंस्की ने नेवी की ड्रोन इकाई को समंदर में उतारा है। काले सागर से रूस पर हमला करेगी ड्रोन सेना। रूस के युद्धपोत और पनडुब्बियों को जवाब देगा यूक्रेन। काला सागर में रूस के युद्धपोत कर रहे हैं पेट्रोलिंग। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी रणनीति जो निकलकर सामने आई है। रवि, बिल्कुल, रुक करते हैं अगले बड़े अपडेट का। अगली बड़ी खबर, युद्ध में रूस के सामने नई चुनौती। यूक्रेन पहुंचने वाले हैं नए अमेरिकी टैंक। 2 हफ्ते के अंदर 10 अब्राम्स टैंक मिलेंगे। यूएस ने 31 अब्राम टैंक्स देने को कहा है। तो अब्राम टैंक्स को लेकर ये नया अपडेट, यूएस ने 31 अब्राम टैंक्स देने की बात कही है। 2 हफ्ते के अंदर 10 अब्राम टैंक्स मिलेंगे। और अगली बड़ी खबर, ज़ैपोरिज़िया की जंग में रूस को बड़ा नुकसान। रूसी कब्जे वाले इलाके में विध्वंसक जंग, यूक्रेन के हमले में कई रूसी जवानों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, रूस यूक्रेन के बीच आर पार की जंग जारी है। जीपीआर क्षेत्र में रूसी पोजीशन पर हमला हुआ है। रूसी T-90M ब्रिगेड का यूक्रेन पर वार, रूस ने यूक्रेनी हमले का दिया जवाब। तस्वीरें भी आपके सामने। तो जिस तरीके से ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, अब्राम टैंक्स को भी फिर से इंडक्ट किया जा रहा है इस वॉर में। दत्ता सर, अब अगर मैं एक टोटलिटी में इस प्रश्न को पूछूं कि इस पॉइंट से ये युद्ध कहां जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक फाइनल असॉल्ट की तैयारी दिख रही है पुतिन की तरफ से।
देखिए, जहाँ तक ये टैंकों का सवाल है, आपको याद होगा कि शुरू से ही हम बोले सब लेपर्ड टैंक आने वाला है, चैलेंजर टैंक आएगा यूके से और अब्राहम टैंक्स आएंगे अमेरिका से। अभी चैलेंजर भी आ गए, आपके लेपर्ड भी आ गए और जंग के अंदर उनका कोई ज़्यादा असर दिखाई नहीं दिया और इनकी काफ़ी तबाही भी हुई है। लेपर्ड टैंक काफ़ी बड़ी तादाद में रशिया ने उनको तबाह भी किया है इस अटैम्प्ट में जब यूक्रेन ने उसको इस्तेमाल किया है। अब्राहम टैंक का एक सबसे बड़ा शॉर्टकमिंग ये है, उसका टरबाइन इंजन है। टरबाइन इंजन का मतलब है कि बहुत हैवी फ्यूल कंजप्शन करता है, उसका वजन भारी है। वो टैंक अगर आ भी जाएगा, बर्फ पड़ने के बाद जब जमीन नरम हो जाएगी, वो टैंक दलदल में फंस जाएंगे। वो बिल्कुल, और टैंक का ज्यादा असर नहीं होने वाला इस जंग के माहौल के अंदर। इस तो अगर वॉर बोले का साहब अब्राहम आएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस वॉर का सेकेंड विंटर सीजन भी सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे में जो बात आप कह रहे हैं वो भी एक बड़ा फैक्टर है।